उम्मीदवारों की घोषणा करने में बीजेपी ने मारी बाजी। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 3 पर उम्मीदवारों की घोषणा। 3 सीटों पर रिपीट किया कैंडिडेट। 2 सीटों पर पार्टी कर सकती है एक्सपेरिमेंट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। सभी संभावनाओं और अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए बीजेपी ने 3 सीटों पर कैंडिडेट न बदलते हुए सिटिंग सांसदों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी कई सांसदों का टिकट काटते हुए नए चेहरों पर दांव खेल सकती है, लेकिन बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट करते हुए ये बता दिया है कि मौजूदा सांसदों की उनके क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रयोग करने से बचते हुए पार्टी की चुनाव समिति ने टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट को प्रत्याशी घोषित किया है। फिलहाल पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर अभी पेंच फंसा है। इन दोनों सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते हुए नए चेहरों को मौका दे सकती है। पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करता है वो सिरोधार रहता है। तीनों हमारे प्रभावशाली सांसद लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे तो हर बार मत प्रतिशत बढ़ा ही बढ़ा है। तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ 3 घोषित हो गए। बहुत जल्दी 2 सीटों पर हमारे विधिवत से घोषणा इस बीच हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने टिहरी लोकसभा सीट पर राजशाही परिवार पर भरोसा जताते हुए माला राज्य लक्ष्मी शाह पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि प्रत्याशी की घोषणा से पहले तक माला राज्य लक्ष्मी शाह के टिकट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इस सीट पर कई दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार माला राज्य लक्ष्मी शाह को पार्टी ने लगातार तीसरे चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर पार्टी ने अजय टम्टा पर फिर से विश्वास जताया है। इस सीट को लेकर अटकलों का बाजार खासा गर्म था। लंबे समय से चर्चाएं थी कि केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर नया प्रयोग कर सकता है, लेकिन टम्टा को प्रत्याशी बनाने के साथ ही इन अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया। टम्टा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इससे पहले वो भी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बीजेपी ने नैनीताल सीट पर सांसद अजय भट्ट पर दांव लगाया है। अजय भट्ट केंद्र में रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। पार्टी ने उन्हें 2019 में इस सीट पर प्रत्याशी बनाया था और 2014 में इस सीट से भगत सिंह कोश्यारी सांसद रहे। भट्ट को पार्टी ने लगातार दूसरी बार मौका दिया है। बीजेपी ने जहां 3 सीटों पर सिटिंग सांसदों पर ही भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बाकी की 2 सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी के नाम को लेकर अभी कशमकश है। पौड़ी गढ़वाल से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत सांसद है, जबकि हरिद्वार का प्रतिनिधित्व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अपनी दूसरी सूची में इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकता है। पहली सूची में दोनों सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल न होने को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि केंद्रीय नेतृत्व यहां नया प्रयोग करने के मूड में है। फिलहाल देखना होगा कि इन बाकी की 2 सीटों पर बीजेपी क्या एक्सपेरिमेंट करती है या फिर मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा जताया जाता है।